प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के दो ग्रहों की युति की जो श्रृंखला मैं स्टार्ट किया था, आज का क्रम है चंद्र के साथ में अगर यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु कंजंक्शन करके बैठे हुए हैं, अर्थात चंद्र की युति के साथ गुरु की युति है चंद्र के साथ, तो आपके जीवन पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुरु और चंद्र मिल करके अमृत नामक एक गजकेसरी नामक राजयोग बनाते हैं, जिसको अमृत योग भी कहा जाता है। तो दोनों की युति निश्चित रूप से बड़ा ही इसकी प्रशंसा शास्त्रों में की गई है। और आप यदि शास्त्र की बात करें तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण भी आपको दे दूं। कहा गया कि गुरु और चंद्र की जब युति होती है तो दृढ़ सहृदो विनीतः स्वबंधु सम्मानकृत धनेशश्च गुरुर्बिंदुः शुभशीलः सुरद्विजानां हितो भवेत् पुरुषः। जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु और चंद्र की युति होती है, वह परस्पर में बहुत ही सुहृद भाव के अर्थात मित्र भाव के होते हैं, समन्वयी होते हैं, एक दूसरे को लेकर चलने वाले होते हैं, विनम्र होते हैं, अपने भाई जो बंधु होते हैं, स्वजन होते हैं, उनके साथ या उनका सम्मान करने वाले होते हैं ऐसे लोग। सबसे बड़ी बात यह कहेगी, चूंकि धन के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, तो इसमें धन की पर्याप्त मात्रा उनके जीवन भर रहती है, अर्थात आजीवन ये लोग धनवान होते हैं। शुभ चरित्र होता है। जब भी किसी भी प्रकार की चर्चा या बात करते तो उस बात में, उनकी चर्चा में ज्ञान की प्रतिमूर्ति जो है झलकती है, अर्थात विवेकपूर्ण बात करते हैं। उच्छृंखल स्वभाव नहीं होता। इनका धीर, धैर्य, गंभीर और बहुत ही शुभ चरित्र और शुभ स्वभाव होता है। देवता ब्राह्मण इनका सम्मान करने वाले ऐसे लोग होते हैं और बड़े सहृदयी होते हैं। यह शास्त्र का ऐसा मत है। अब आइए और इसको विस्तार से जानने का प्रयास करें, चूंकि इस युति की बड़ी प्रशंसा की गई है। यदि गुरु और चंद्र की युति में सबसे महत्वपूर्ण विषय 3 प्रकार के विषय है। पहला, अगर यदि इस गुरु और चंद्र की युति में जितना ही अंशागत कम हो, यानी कि दूरी कम हो, अंशागत अर्थात जो है 5 डिग्री के मान लीजिए कि जो है चंद्र है, तो सूर्य माफ़ कीजिएगा गुरु वह जो है 10 डिग्री के हों या 7 डिग्री के हों, यानी कि परस्पर में 5 से 10 अंश की जो है दूरी हो, तो ज़्यादा यह युति प्रभावशील हो जाती है। यही जितना, यानी कि मान लीजिए कि गुरु की डिग्री 5 डिग्री है और चंद्र यदि 27 डिग्री के हैं, तो इसका मतलब यह है कि यह बहुत लंबा एक डिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से गुरु चंद्र की जो युति का जो प्रभाव है वह 100% न मिल करके कम, इसमें कमियां देखने को मिलती, लेकिन मिलती जरूर है। पहला ये हो गया। दूसरा कि यह जो गुरु चंद्र की युति है, ये भी बहुत आवश्यक देखना होता है कि यह चंद्र और गुरु की युति किस भाव में बना है। मैं बात भाव की कर रहा हूँ, चूँकि कारक ये जो भी नवग्रह हैं वह अलग अलग भावों के कारक या उन भावों में वह दिग्बल उनको प्राप्त है। तो यदि वह दिग्बल और कारक भाव में बैठे होंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट देंगे। यह भी देखना नितांत आवश्यक है। तीसरा, चंद्र और गुरु की युति पर किस ग्रह की दृष्टि है या और भी किसी अन्य ग्रहों की साथ में युति है क्या। कभी कभी 4 ग्रह एक साथ बैठते हैं, कभी 3 ग्रह एक साथ बैठे रहते हैं, तो वहाँ पर यह गुरु चंद्र की जो युति है, इसका प्रभाव में के शुभाशुभ फल में कम और ज़्यादा का अंतर दिखता है। ये 3 बहुत आवश्यक चीज़ है। अब चौथा एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक विषय मैं आपको बता दूं। जब भी आप गुरु चंद्र की युति का फलादेश आप करेंगे, इस बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा
क्योंकि जब गुरु और चंद्र की युति की जब बात होती है तो इसमें चंद्र का बल होना, चंद्र का बलवान होना वह नितांत आवश्यक है। इसलिए क्योंकि चंद्र ही इसमें विशेष रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति को जन्म देता है, या कार्य करने की जो है कार्य को मूर्त रूप देता है, यानी कि स्वरूप देता है। यानी कि यदि अमृत की स्थिति है तो चंद्र जो है जल है और ज्ञान गुरु है। तो गुरु का जो ज्ञान है वह जब जल होगा तभी तो अमृत होगा, और यदि केवल ज्ञान होगा तो वह केवल मात्र ज्ञान तो है किंतु उसका प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे। तो प्रयोग किस दिशा में हो, कैसे हो और कब करना है, यह तय चंद्र करते हैं। इसलिए यह अमृत योग हो जाता है, अर्थात यह सिद्धिप्रद योग हो जाता है। तो इसमें चंद्र का बलाबल होना, चंद्र का बलवान होना नितांत आवश्यक है। चंद्र बलवान कब होता है? तो अन्य ग्रहों में तो अंशागत और अवस्था के अनुसार आप ग्रहों के बलाबल को आप देख सकते हैं, लेकिन चंद्र में ऐसी स्थिति नहीं है। चंद्र में हमने एक कार्यक्रम पूर्व में बताया है कि कारक और अकारक की स्थिति जब आई है तो उसमें मैंने बताया है, आप उसको देख सकते हैं। चंद्र बलवान तब होता है जब आपका जन्म या जिस भी व्यक्ति की कुंडली में गुरु चंद्र की युति बनी हो और उस व्यक्ति का जन्म यदि कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक और उधर शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के बाद, ध्यान दीजिएगा, यानी कि शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से लेकर के और कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक ये जो 10 दिन है, इन 10 दिनों में कभी भी उस व्यक्ति का जन्म हुआ है, इसका मतलब यह है कि वह चंद्र उसके बलवान है। ऐसी स्थिति में यह गुरु चंद्र की युति 100% इफेक्टिव हो जाती है और उस व्यक्ति के जीवन में इनसे जुड़े हुए जितने भी शुभता या शुभ फल हैं वह 100% घटता ही घटता है। अब ये क्या क्या देते हैं, क्या क्या फल देते हैं, इसको मैं बताऊंगा। देखिए, गुरु ज्ञान के प्रतीक है। मन और गुरु यानी कि मन और ज्ञान, मन चूंकि चंद्र का प्रतीक, चंद्र का कारक मन के हैं, तो इन दोनों की युति यानी कि मन के साथ यदि ज्ञान का युति हो जाए या ज्ञान के साथ यदि मन काम जब करना शुरू करता है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के जीवन में केवल मात्र सफलता, शुभता, धन, यश, पुत्र, सम्मान, सारे जो सुख हैं वो सभी प्रकार के सुख उस व्यक्ति को मिल जाता है। इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति का मन जो है मलिनता पूर्ण नहीं होता, या उसकी जो सोच, उसका जो सामाजिक जो उसकी व्यवस्था होती है, जो उसका रहन सहन होता है, बात करने की जो शैली होती है, बहुत ही विवेकवान हो जाता है वो व्यक्ति, और बहुत उच्छृंखल स्वभाव नहीं होता। वह व्यक्ति बड़ा गंभीर और धैर्य के साथ किसी भी प्रकार के कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करता है, और उसमें उसका खुद का और उनसे जुड़े लोगों का की शुभता कहीं न कहीं जुड़ी होती है, या सबके लिए शुभताप्रद ही रहता है। अब आइए, ये विशेष रूप से कार्य जो है ज़्यादा कहाँ पर शुभताप्रद या किन किन भाव में देते हैं, तो मैं सिलसिलेवार ढंग से आपको प्रथम भाव से, जैसा कि अन्य ग्रहों की युति के बारे में बताते आया हूँ, वैसा ही बताऊंगा। यदि लग्न में गुरु और चंद्र की युति हो जाए, यानी कि लग्न में यदि गुरु और चंद्र एक साथ बैठे हों, तो यह जितनी प्रशंसा की जाए, 1 लाख अगर यदि आपकी जन्म कुंडली में दोष है तो उन सभी दोषों को का शमन करने की क्षमता, शक्ति गुरु में आ जाती है। अर्थात गुरु जो है यहाँ निश्चित रूप से लग्न में दिग्बल प्राप्त होता है, रहता है, और चंद्र यहाँ के जो है अति विशिष्ट कारक है। यानी कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना
बेहतरीन होता है। ऐसे जिनके लग्न में चंद्र और गुरु की युति हो, वह गजकेसरी नामक राजयोग तो होता ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ में उस व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज में पूज्य होता है, सम्मान युक्त होता है। धन ऐश्वर्य की कमी नहीं होती, लेकिन ज्ञान के बल पर उसको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि यह स्थिति स्त्री की कुंडली में हो तो भी उसको इस प्रकार का पूर्ण जो है फल प्राप्त होता है, अर्थात उस महिला या उस स्त्री का सम्मान उसके ज्ञान के बदौलत होता है और उसकी कीर्ति जो है चतुर्दिक फैली रहती है। तो ये बहुत अच्छा युति है। यही स्थिति द्वितीय भाव में हो तो थोड़ा सा इसमें फल में अंतर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है गुरु और चंद्र की युति, क्योंकि यहाँ पर गुरु कारक है, द्वितीय भाव के धन है, यानी कि उस व्यक्ति को का कुटुंब धनवान होता है और उसका जो ऐश्वर्य प्रसाधन संसाधन सुविधा विलासितापूर्ण जो उसके जो परिवार है उन सब की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर इसमें आ जाता है, क्योंकि चंद्र कारक तो ग्रह इसके बाद चतुर्थ स्थान का होता है। इससे यह प्रतीत होता है कि थोड़ी बहुत जो है वह व्यक्ति अगर यदि शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ी तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वह जो है विलासितापूर्ण जीवन में धन के सुख के और धन के जो है उसमें वह उलझ करके कुटुंब और परिवार के कार्यों या उसके जिम्मेदारियों में वह व्यक्ति उलझ करके ज्ञान यानी कि शिक्षा के प्रति उसका या अपने स्वयं के व्यक्तित्व के प्रति वो उसका उतना ध्यान नहीं जा पाता जितना कि उसको देना चाहिए, जिसकी वजह से उसका खुद का व्यक्तित्व तो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता, लेकिन धन ऐश्वर्य तो उसके जीवन में रहता ही रहता है। वाणी उसकी बड़ी मुखर और बड़ी प्रखर होती है, ऐसे लोग वक्ता बड़े अच्छे होते हैं, किंतु स्व उपार्जित धन इनके पास की कमी रहती है, किंतु कुटुंब के द्वारा प्रदत्त धन की पर्याप्त मात्रा की वजह से इनका जीवन बहुत अच्छा का निर्वाह होता है। बात करूं यदि यही गुरु और चंद्र की युति तृतीय भाव में हो, देखिए तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, छोटे भाई बंधु जो आश्रित आपके लोग हैं उनका यह स्थान होता है। इस स्थान पर शुभग्रह बहुत प्रबल या प्रभावशाली फल नहीं दे पाते, लेकिन तृतीय भाव में गुरु और चंद्र की युति यदि रहता है तो वह मन रूपी चंद्र यानी कि चंद्र रूपी मन और विवेक रूपी ज्ञान रूपी गुरु के साथ पराक्रम, यदि ये तीनों जुड़ जाता है तो वह व्यक्ति एक बहुत ही संभ्रांत राजनेता बनता है और शून्य से शिखर की यात्रा करने के लिए वह आतुर रहता है। जब भी अवसर मिलता है तो यह बहुत ही उत्कृष्ट पद की प्राप्ति को बहुत ही यह शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है, यानी कि अचानक इसके जीवन में एक ऐसा समय आता है कि यह व्यक्ति राजनीतिक किसी जो है महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हो जाता है, यानी कि कुशल राजनेता का यह योग बनाते हैं। चतुर्थ स्थान, जैसा कि आप सबको मैं बता दूं कि यहाँ पर चूंकि यह स्थान जो होता है वो माता मित्र का होता है और इस स्थान पर पूर्ण रूप से यदि कारक ग्रह कोई है तो वो बुध है। यहाँ पर यदि गुरु और चंद्र की युति, चंद्र भी यहाँ के कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि माता के कारक चंद्र है तो यहाँ कारक होते हैं। चंद्र के साथ गुरु की युति यदि यहाँ पर हो जाए तो माता पिता से संबंध उस बच्चे के बड़े अच्छे होते हैं, पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत बढ़िया होता है। लेकिन इसमें एक चीज देखा जाता है और वो ये देखा जाता है कि यह व्यक्ति अपनों को छोड़ करके कहीं बाहर उपक्रम नहीं कर पाता, या जब भी रहता है तो अपनों के बीच में ही रहता है। इसलिए इसका उतना ग्रोथ, चूंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि चरय वेति चरय वेति चरय वेति, आप यदि किसी एक जगह स्थिर रहेंगे तो आपका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। यदि आप सतत चलते रहेंगे तो आपका विकास जो है, उन्नति आपकी एक के बाद दूसरी, दूसरी बाद तीसरी, यह आपको सोपान जैसे सीढ़ी होता है ना ऊपर चढ़ने के लिए,
उसी प्रकार से वो व्यक्ति एक के बाद एक सफलता उसको प्राप्त होती रहती है। तो चलना चाहिए, स्थिर आप मत रुकिए एक जगह, करते रहे, चरे बेते। लेकिन यहाँ पर चतुर्थ भाव में गुरु चंद्र की जब युति होती है, निश्चित रूप से यहाँ राजयोग बनता है, गजकेसरी नामक राजयोग बनता है। किंतु उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जितना उसका विकास होना चाहिए वह उतना विकास नहीं हो पाता। परिमार्जित ज्ञान तो होता है, ज्ञान का प्रयोग खुद के लिए नहीं होता, बल्कि ज्ञान का प्रयोग किसी दूसरे के लिए होता है। यह बहुत आवश्यक है, ध्यान देने की आवश्यकता है कि गजकेसरी नामक राजयोग किस स्थान पर क्या प्रभाव देंगे, ये बहुत आवश्यक है। कि यहाँ चतुर्थ भाव में उतनी अनुकूलता नहीं मिल पाती, क्योंकि मन कई बार भटक जाता है। यहाँ पर विवेकशीलता होने के बावजूद वह व्यक्ति अपने कार्य को एक जो है प्रोजेक्ट के रूप में या उसकी एक रूपरेखा तय करके वो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसको उतनी सफलता नहीं मिलती जितना मिलनी चाहिए थी। बात करो यदि पंचम स्थान, यहाँ गुरु प्रबल होते हैं, इनका ये कारक होते हैं। पंचम भाव में यदि गुरु और चंद्र की युति है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति लेखक होता है, वह व्यक्ति एक अच्छा अद्भुत जो है वैज्ञानिक हो सकता है, बहुत उत्कृष्ट कोटि का वह ज्ञानी हो सकता है। पीएचडी वगैरह या शोध करना, रिसर्च करना, ये उनका स्वभाव होता है। और यहाँ पर धन की प्राप्ति, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस व्यक्ति का जो संतान होता है, पुत्र होता है, वह भी विवेकशील और बहुत अच्छी स्थिति में होता है। उनकी वजह से, यानी कि संतान की वजह से इनकी भी पहचान और इनकी बढ़ती है, या कहा जाए सम्मान इनका बढ़ता है। हालांकि ये होते सम्मानित हैं। पंचम स्थान में गुरु चंद्र की युति बहुत अच्छी होती है, बहुत शुभताप्रद होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अति विशिष्ट कारक गुरु हैं। ज्ञान के पुंज ऐसे लोग होते हैं जिनके पंचम स्थान में गुरु और चंद्र होते हैं। इस स्थान की बड़ी जो है प्रशंसा की गई है। ऐसे लोग सहृदयी होते हैं, उदार होते हैं, दूसरों को के लिए अपने जो है सारी चीज़ें न्यौछावर करने वाले होते हैं, अपने खुद पर स्वयं पर ध्यान नहीं देते। ये इनका स्वभाव होता है, ये संत स्वभाव कहा जाए, या ऐसे लोगों को बहुत उत्तम जो है व्यक्तित्व का धनी कहा जाए। बात करें अगर यदि छठे स्थान में गुरुचंद्र की युति है, तो यहाँ देखिए गुरुचंद्र की युति उतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि यहाँ यह छठे शत्रु और रोग का कारक होता है, भाव होता है। यानी कि वह व्यक्ति सदैव बुद्धि और ज्ञान का प्रयोग करता जरूर है, किंतु वह केवल मात्र दुश्मनों से लड़ने के लिए या दुश्मनों के ऊपर अपनी जो है विजय स्थापित करने के लिए वह सतत जो है उसी में लगा रहता है, अपना खुद का विकास नहीं कर पाता। इसलिए यहाँ पर छठे स्थान में यदि मान लीजिए, अब एक उदाहरणार्थ, छठे स्थान में यदि गुरुचंद्र की युति है तो उसको ऐसे लोगों को ऐसे पड़ोसी मिल जाते हैं या ऐसा परिवार मिल जाता है कि वो उसी में वह जो है व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होता है, और उनसे कैसे बचे या उनसे दूरी कैसे बनाए रखे, इसी के चिंतन मंथन में वह व्यक्ति समय उसका अत्यधिक जो है जाया होता है, नुकसान होता है। अब इसके बाद सप्तम स्थान में गुरुचंद्र की युति बन जाए, यहाँ चूँकि चंद्र जो है दिग्बल इनको प्राप्त होता है और इसके साथ साथ में अति विशिष्ट कारक भी हैं, तो यह सप्तम जो स्थान है यह पत्नी का होता है, यह स्त्री की कुंडली पति का होता है, व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का होता है। यह निश्चित दैनिक दिनचर्या के जीने की शैली का होता है कि आप किस प्रकार की दिनचर्या आपकी रहती है या रहने वाली है। तो इस पर जो है यहाँ पर गुरुचंद्र की युति केंद्र में बन करके यहाँ पर गुरु जो है गजकेसरी नामक राजयोग तो बनाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसके साथ में एक और विशिष्टता इसमें आ जाती है, या तो ये उच्च अधिकारी बनते हैं ऐसे लोग, या तो एक उत्कृष्ट जो है इनके पास एजुकेशन, या तो सोसाइटी के अध्यक्ष या एजुकेशन कोई ऐसी संस्था इनकी होती है, या तो इनके पास जो है कुछ ऐसा दायित्व या कुछ ऐसा पद होता है जिसका सीधा संबंध राज्य सरकार या केंद्र सरकार से होता है, जिसकी वजह से इनकी जो है शासन प्रशासन में अच्छी पकड़ होती है और पहुंच होती है। यानी कि ये बड़े सम्मानित लोग होते हैं, या केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा इनको जो है इस प्रकार का सम्मान दिया जाता है, जैसे पद्मश्री है या अन्य जो पुरस्कार हैं राष्ट्रीय स्तर के,
जिसकी वजह से इनकी उसके वजह से और सम्मान इनका बढ़ता है। ये बहुत अच्छा यहाँ सप्तम स्थान में है। यदि जितना जैसा भी अंशागत यदि जितना प्रबल यह चंद्र और गुरु की युति यानी कि गज केसरी नामक राजयोग रहेगा, उतना ही बड़ा पुरस्कार इनको मिलता है। जितनी डिस्टेंस अंशागत इन स्थितियों में रहेगी वह, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सम्मानित ऐसे लोग होते ही हैं। ये तो आप तय कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है आपके लिए। मैं बात करूँ यदि यही गुरु और चंद्र की युति आपकी जन्म कुंडली में यदि भाग्य अष्टम स्थान में हो, यह आयु का स्थान होता है, मृत्यु का स्थान होता है, और यह स्थान जो है आपके गुप्त विद्याओं का होता है। तो गुरु ज्ञान के प्रतीक हैं और चंद्र, तो ये ऐसे लोगों का ज्ञान होता जरूर है, लेकिन वह परिमार्जित ज्ञान होता है, और उस ज्ञान का जो प्रकटीकरण है वह सदैव किसी भी व्यक्ति के ज्ञान को कैसे जो है उसको नीचा दिखा दिया जाए, इस प्रकार की तर्क शक्ति के साथ सदैव इनकी बातचीत होती रहती है। टकराव और सदैव इस प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं कि मतलब ज्ञान तो होता है, मैं पुनः कह रहा हूँ, लेकिन किसी को सदैव नीचा दिखाने की प्रवृत्ति या सतत जो है इस प्रकार की मनोवृत्ति ऐसे लोगों में आ जाती है। तो थोड़ा इस पर ध्यान रखने का आवश्यकता है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको विषय बताऊँ, ऐसे लोगों की दिनचर्या अनियमित होने की वजह से पेट से संबंधित या डाइजेशन से संबंधित जो है दिक्कतों का भी सामना करते हुए देखा गया है। तो थोड़ा यहाँ पर आपको सावधानी बरतना चाहिए, दिनचर्या को ठीक रखना चाहिए, सोच सदैव सकारात्मक हो और स्वयं के आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को डेवलप कीजिए। किसी को आप जो है डोमिनेट करने की आवश्यकता नहीं है, न करें प्रयास तो ज़्यादा बेटर होगा। अब हम बात करेंगे भाग्य स्थान में। अगर यदि यहाँ पर गुरु चंद्र की युति है तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि लाखों में से किसी एक के जन्म कुंडली में गुरु और चंद्र की युति नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में होता है। और ऐसे लोग जो है यदि एक तो इनका जन्म भी एक अच्छे कुटुंब में होता है और बड़े सम्मानित पिता के पुत्र ये लोग होते हैं, और इनके भी पुत्र बड़े सम्मानित होते हैं। 3 पीढ़ियों की मैं बात करूं कि यह नवम भाव में गुरु और चंद्र की युति 3 पीढ़ी को तार देती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर गुरु और चंद्र की युति की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। प्रबल राज और कारक तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ में यह व्यक्ति चतुर्दिक सम्मान पाता है। किसी भी प्रकार का अंश मात्र या लेश मात्र भी इनके जीवन में इनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानियां दिक्कत नहीं होती। दिक्कत परेशानियां का मतलब यह है कि जब भी इस प्रकार की समस्याएं या दिक्कत आती भी हैं तो उसको अपने विवेकशीलता की वजह से या अपने व्यक्तित्व के बल पर उससे यह निजात पा लेते हैं। वह परेशानियां या दिक्कतें इनको प्रभावित नहीं कर पाती। ऐसे व्यक्ति के अंदर बड़ी सकारात्मक ऊर्जा होती है। एक अच्छे लेखक हो सकते हैं, ऐसे लगे एक धर्मवेत्ता यानी कि अच्छे प्रवचन करने वाले कुशल और बड़े ही लाखों करोड़ों लोगों के पूज्य हो सकते हैं। प्रोफेसर, कुलपति या किसी एजुकेशन जो है बड़े संस्था के संचालक या कई जो है अलग अलग जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया से लेकर के और जितने भी और भी जो कॉलेज यूनिवर्सिटियां हैं उनके यह संचालक हो सकते हैं। ऐसे लोग यदि राजनीतिक क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर भी इनको बहुत सम्मान मिलता है और आदर के साथ इनको एक उत्तम और बड़ी ही बगैर चुनाव लड़े इनको जो है उत्तम पद की प्राप्ति होती है, यानी कि बहुत सम्मान मिलता है। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर मैं देखता हूँ प्रदर्शन। कई लोगों के कुंडलियों में ऐसा देखा गया कि यह कई प्रकार से उनको बहुत लाभ पहुँचा। ये एक कुशल अधिकारी से लेकर के कुशल जो है व्यापारी से लेकर के और ऐसे लोग कुशल एक राजनेता भी बनते हैं। दसम स्थान में चूंकि यहाँ पर भी दसम भाव में यहाँ पर चूंकि गुरु कारक यहाँ के हैं और इसके साथ साथ में चंद्र जब यहाँ बैठते हैं तो ठीक जो है सामने चतुर्थ भाव को दृष्टिगत एक पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। ऐसे लोगों का मैं 2 तरह से कह सकता हूँ कि एक तो यह
कि इनके पिता के द्वारा प्रदत्त पैतृक संपत्ति या पैतृक जो विरासत होती है वो उसको आगे लेकर चलते हैं। और दूसरा, इनका स्व उपार्जित भी धन होता है या उसके लिए निरंतर कार्य करने की प्रवृत्ति इनके मन में रहती है। ऐसे लोग सदैव विषम परिस्थितियों में काम करने की शक्ति को या काम करना ज़्यादा इनको पसंद आता है। कोई भी चीज़ यदि आसानी से इनको मिल जाए तो उसको स्वीकार नहीं करते। ये ऐसे जो लोग होते हैं वो कठिन परिश्रम करके या कठिनाइयों भरे समय में विषम परिस्थिति में अपने आप को जो है स्थापित करते हैं और एक कुशल व्यापारी होकर के लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करने वाले होते हैं। इनके अंदर उदारता होती है। धार्मिक कार्य, तीर्थ स्थलों पर धर्मशालाओं का निर्माण करना या बड़े बड़े यज्ञ करना और उसमें स्वयं यजमान बनना, या इनके द्वारा कोई बहुत विवादित यदि कोई स्थितियां हैं तो वह यदि ऐसे लोग चले जाते हैं वहाँ पर तो वह विवाद की स्थिति समाप्त हो जाती है और इनकी बात की वैल्यू लोग देते हैं और वहाँ पर जो है बड़ा सम्मान मिलता है। ये बड़ा अच्छा स्थिति है। ठीक यही स्थिति एकादश स्थान में 11वें भाव में यदि गुरु चंद्र की युति बनती है, गुरु यहाँ पर भी कारक होते हैं 11वें भाव में। और जब भी ऐसे लोग जो है 11 भाव में जब भी कोई भी एक 5 मिनट भी यदि चिंतन इनका होता है तो वह चिंतन इस बात को लेकर के होता है कि आमदनी कैसे बढ़े, परिवार कैसे डेवलप हो, सबका विकास हो, इस प्रकार की मनोवृत्ति या मनोभाव इनके अंदर होता है। और ये किसी न किसी प्रकार के जो है 2, 4, 5, 10 ऐसे सेक्टर हैं, चाहे मार्केटिंग का हो, चाहे जो है इंश्योरेंस का हो, यानी कि अलग अलग सेक्टरों में काम करने की इनकी जो है का अच्छा अनुभव होता है और ये उसके एक्सपर्ट माने जाते हैं। चाहे पेट्रोलियम से संबंधित एक्सपर्ट हो कह लीजिए, मार्केट जो होता है जो आजकल डिजिटल मार्केट है उसके लिए एक्सपर्ट के रूप में इनको जाना जाता है, इत्यादि चीज़ों। अब यही चीज़ यदि द्वादश स्थान में 12वें भाव में यदि गुरु चंद्र की युति बनती है, यहाँ पर ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं लेकिन परिवार पर, अपने ऊपर, स्वयं पर ध्यान नहीं देते। ज्ञान बहुत होता है किंतु ज़्यादा ज्ञान ही इनके लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो थोड़ा यहाँ पर जो है स्थितियाँ उतनी अनुकूल नहीं देखी जाती हैं। कुल मिलाकर के आप सभी को यह कार्यक्रम कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो गया, विषय बहुत अच्छा था, तो आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। शेयर जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।